हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बोर्ड का 8th क्लास का सैम्पल पेपर लेके आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह के सम जो हैं वो आ सकते हैं और आपने कैसे सॉल्व करना है उनको। स्टूडेंट, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक का ये वीडियोस जो है वो पहुंच पाए। स्टूडेंट, इस पेपर में आपको 40 जो हैं सम्स वो आएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज यहाँ पे आपने ब्लू या ब्लैक पेन जो है उसका यूज़ करना है और ये जो बॉक्स आपको कॉलम दिए हुए हैं वो सर्कल फिल करेंगे कोई एक ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये रॉन्ग मेथड है, ना तो क्रॉस लगाना है, ना डॉट, ना जो सर्कल है उसके बाहर तक इंक नहीं जानी चाहिए, ठीक है, ना ही ऐसे। ये सभी रॉन्ग मेथड है। करेक्ट मेथड जो है वो ये वाला है, ठीक है, कि अच्छे से फिल करना है बॉक्स को, ये जो कॉलम है आपके पास, ठीक है, सर्कल प्रॉपर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के एग्जाम में हमें सम जो हैं वो आ सकते हैं। नाउ फर्स्ट देखो, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इट्स यूनिट डिजिट कैन बी। कहता है अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शंस हैं 0 और 5, ओनली 5, ओनली 0, ओनली 5 एंड इवन नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल जो हैं वो याद करने हैं, ठीक है, जो आपने 6 क्लास में भी किए हुए हैं। अब दोबारा से 16 चैप्टर में हैं वो आपको, ठीक है, उनको रिवाइज करना है अपने। तो 5 जो है वो स्टूडेंट यूनिट डिजिट में 0 या 5 अगर नंबर हो लास्ट पे, ठीक है, तो वो नंबर जो है डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। ये रूल इसका याद रखना है आपने कि 5 से डिविजिबल तभी कोई नंबर होता है जब उसके लास्ट में 0 और 5 हो, ठीक है, या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। तो यहाँ पे हम टिक लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट का आंसर ए है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट ये है, तो इसका ये ए वाली ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन जो है ये हमने ऐसे फिल कर देनी है, ठीक है, अच्छे से फिल करनी है। सर्कल के बाहर पेन नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और अच्छे से इसको डार्क करना है। क्लियर। नेक्स्ट, नाउ सेकंड सम देखो, एवरी इवन नंबर क्या है। एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिवाइड्स 2, इज डिविजिबल बाय 5। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि हर एक इवन नंबर जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 2 से, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऐसे ही सेकंड जो इसका है, ठीक है, उसका ए ऑप्शन है, तो आंसर ए ऑप्शन में ऐसे फिल कर दोगे ए वाला सर्कल। क्लियर। ये केयरफुली करना है, अगर बाहर इंक निकली तो वो भी चेक नहीं होगा। वाइटनर आप यूज़ नहीं कर सकते हो इस पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये प्लस का साइन है, इट मीन्स इनको ऐड करके हमने देखना है, ठीक है। ये 5 में क्या ऐड करें कि 2 आए। अब 2 तो आ नहीं सकता, इट मीन्स 12 ही आएगा, ठीक है। तो 5 में 7 अगर हम ऐड करते हैं तो 12 बनता है। हम 7 यहाँ पे लगाएंगे तो 7 और 5 12, ठीक है। ये देखो ऐड करके 12, ये 3 4 5 6 आ गया आंसर, ठीक है। इट मीन्स 7 हमारा ऑप्शन जो है वो ठीक है। क्लियर। थर्ड सम में सी ऑप्शन का सर्कल जो है वो फिल करोगे। नाउ फोर्थ नंबर, दिस इज डिविजिबल बाय फॉलोइंग। अब लास्ट पे देखो यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। ये लास्ट पे हमने लास्ट डिजिट देखना होता है, अगर वो इवन नंबर है देन वो ऑलवेज 2 से ही डिविजिबल होगा, ठीक है। ये 5 ऑड है ये, तो यहाँ पे 2 से डिविजिबल है। क्लियर। बी ऑप्शन जो है वो क्लियर।
नेक्स्ट फिफ्थ सम, स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्टूडेंट होल नंबर जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, 0 ही हुआ। ठीक है, ए ऑप्शन। साथ साथ इसके आप सर्कल जो है वो फिल करते रहोगे। नाउ सिक्स सम, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। स्टूडेंट यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कई बार। अब देखो ज़रा नंबर लाइन बनाएं, अगर ये 0, ठीक है, ये 1 इधर पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव, ऐसी होती है नंबर लाइन। ठीक है, तो अब सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ये सभी इधर इस तरफ नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे ना, तो स्टूडेंट जितना बड़ा ये नंबर होगा अगर उसके साथ माइनस का साइन लग जाए तो वो उतना ही क्या हो जाता है, छोटा। ठीक है, तो यहाँ से आते आते सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है, नेगेटिव -1। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका होगा आंसर। क्लियर। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0। तो स्टूडेंट 0 ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। ठीक है, डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो होगा इसका आंसर। क्लियर, ये याद रखना है आपने कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट फिल -19/29 इंटू ब्लैंक इक्वल टू 1। अब 1 कैसे आंसर आएगा, जब हम ये जो नंबर फर्स्ट है इसका रेसिप्रोकल जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, रेसिप्रोकल मीन्स कौन सा आएगा यहाँ पे, रेसिप्रोकल उल्टा इसका, -29/19। तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, फिल करके देखो आप, -29/19। तो ये 19 के टेबल 1 के टेबल में कट गया, 29 1 के टेबल में। ठीक है, तो ये माइनस माइनस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर आया 1। क्लियर। नाउ 9 सम, व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -2/5। -2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मीन्स उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, उसको उल्टा देना है हमने, तो कितना आएगा, -5/2। ठीक है, माइनस हमेशा ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ऊपर ही रहेगा। तो बी आंसर जो है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्लियर, कितने इजी है ना, अच्छे से समझ आ रहे हैं ना। तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब करो बेटा, शेयर ज़रूर करो, सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इजीली समझ पाएँ सम्स को। नाउ 10 सम देखो, ए पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स इज कॉल्ड। अब कोई भी पॉलीगॉन जो जिसकी 4 साइड हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगी, देखो 4 साइड वाली को क्या कहते हैं, पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पेंटागन में 5 साइड, हेक्सागन में 6, ट्रायंगल में 3, तो 4 साइड किसकी है, क्वाड्रिलेटरल की, तो वही होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर। नाउ 11 नंबर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन के, ठीक है, कोई भी शेप हो, उसका एक्सटीरियर एंगल की सम जो है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, 360 के। ये याद रखना है आपने। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360। नाउ 12, इफ 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आर 75 ईच। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ऐसे हमने शेप बना ली, 4 साइड ही है ना, तो इसकी 3 एंगल्स उसने दे दिए, ये भी कहता है 75 ईच बोल रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये भी 75, ये भी 75, और 4th एंगल जो है हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला। ठीक है, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो 3 एंगल्स हैं इनको ऐड करते हैं। ठीक है, 75 3 टाइम्स ऐड करना है, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, कितना आया, 225। अब 360 में से 225 को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, कितना, 10 में से 5, ये यहाँ पे 5 रह गए, 5 में से 2 कितना आ गया, 3, और 3 में से 2 1। ठीक है, तो 135 ऑप्शन कहाँ पे है, ये बी वाला, वो होगा करेक्ट आंसर।
ठीक है। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे 75 के प्लेस पे कोई और नंबर भी दे तो आपने कैसे करना है, सभी को तीनों को ऐड कर लेना है, ठीक है, जो भी एंगल्स हों, और 360 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका फोर्थ एंगल। क्लियर। जब भी हमें 3 एंगल गिवन हो देन आपने ऐसा करना है। नेक्स्ट 13 नंबर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, ये आपने याद रखना है कि पेंटागन जो है उसके सभी एंगल जो हैं 5 एंगल्स हैं, उनका सम जो है वो कितना होता है 540। क्लियर। ये सम ऑफ एंगल्स स्टूडेंट इंटीरियर एंगल जो फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है जो आपने याद रखना है, n-2 इंटू 180, ठीक है। जितनी भी साइड्स हों उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देने हैं और उसके आंसर को 180 से मल्टीप्लाई, देन आपका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे पेंटागन की 5 साइड होती हैं ना, तो 5 - 2 कितना हो गया 3 इंटू 180, तो इसको 180 से मल्टीप्लाई किया 540, देखो आ गया ना आंसर, ठीक है। क्लियर। ऐसे ही आपने देख लेना है कि कितनी साइड्स हैं और उसके साइड्स के अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला लगा के सम ऑफ एंगल जो हैं वो निकाल सकते हो उसके। क्लियर। नेक्स्ट 14 सम देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन फिगर। तो ये फिगर दी हुई है, एक्स की वैल्यू कहता है फाइंड आउट करो। तो ये किसकी शेप है, एक क्वाड्रिलेटरल की। यहाँ पे 3 एंगल्स आपको गिवन है, 4th एंगल आपने फाइंड आउट करना है, अभी हमने किया ना, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तीनों को ऐड करके 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो आ जाएगा 4th एंगल। तीनों को ऐड करोगे कितना आएगा 130, 120 और 50, ये आ गया हमारे पास 300। 360 में से 300 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा 60। तो ये वाला एंगल जो है हमारा बी ऑप्शन आएगी 60। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 15 नंबर सम, 196 इज स्क्वायर ऑफ। 196 जो है कहता किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर 196 आए, ठीक है। तो स्टूडेंट जब हमने आपको ये 6 चैप्टर करवाया तो बोला था कि आपने 1 से 20 तक स्क्वायर जो हैं वो लर्न ही कर लेने हैं, ठीक है, क्यूब वाले भी, ठीक है, क्यूब भी 1 से 20 तक, जैसे 1 1 ज़ा स्क्वायर में 1 1 ज़ा ये वाला टेबल, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 ऐसे, ठीक है, ये 20 तक, क्योंकि ये आपको जो डिवीज़न मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का उसमें भी हेल्प करेगा ये टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने वो लर्न किया हुआ है तो आपने फटाफट से आंसर दे देना है कि ये 196 जो है वो तो स्क्वायर होता है 14 का, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 16, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 225। नाउ 225 का स्क्वायर रूट यानी कि किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 225 आए। तो ये भी अगर आपने ये स्क्वायर याद किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 15 नंबर ऐसा है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 225। क्लियर। नेक्स्ट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़। तो स्टूडेंट ये भी याद रखना है कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर ही आएगा, इवन का हमेशा इवन। जैसे आप 3 3 ज़ा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो कितना आता है 9, ऑड ही आया ना। 4 को 4 से करो, वो इवन नंबर है ना, 4 4 ज़ा 16, तो इवन ही आएगा। क्लियर। ऑड का स्क्वायर ऑड नंबर और इवन का इवन नंबर होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बी वाला आंसर। क्लियर। नाउ 18 नंबर सम देखो, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 34 इज़। अब कहता है इसका स्क्वायर अगर करें यानी कि 34 को 34 से मल्टीप्लाई करें तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगा। तो देखो जब 34 को 34 से आप करोगे तो सबसे पहले 4 4 ज़ा 16, फर्स्ट डिजिट ही 16 आना है नीचे, आंसर में भी 6 आएगा ना, ये फर्स्ट डिजिट 6।
ठीक है। तो लास्ट यानी कि ये इसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या आने वाला है 6। पूरा इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट को फर्स्ट से करो, आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 19, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज। कहता कि किसका, अगर इसका हम स्क्वायर रूट करें, ठीक है, ये आपने डिवीज़न मेथड में भी सीखा हुआ है जब हमने चैप्टर करवाया था। ठीक है, देखो ये पेयर बना लेते हैं यहाँ पे। अब यही मैंने कहा था ना कि स्क्वायर रूट वाला जो डिवीज़न मेथड है उसमें वो टेबल आपने याद रखना है, 1 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 3 3 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला नंबर जो 98 है, जब हम वो टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे 9 9 ज़ा 81। ठीक है, वो आएगा 98 से छोटा। तो ये बचा कितना, यहाँ पे 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 7, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए कितने 1। ऊपर से पूरा पेयर ही उतारते हैं जब नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 में 9 ऐड किए, कितना आ गया 18। अब 18 के साथ कौन सा ऐसा नंबर लगाएं कि हमारे पास ये वाला आंसर आए। ठीक है, इसको आप यहाँ पे साइड पे साफ साफ रफ में भी कर सकते हो। यहाँ 18 के साथ अगर आप 9 नंबर लगाते हो, ठीक है, 189 को 9 से मल्टीप्लाई तो करके देखोगे तो आपके पास यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ यहाँ पे कौन सा है यूनिट डिजिट, यही पूछा ना उसने, तो लास्ट वाला क्या है 9। तो 9 ऑप्शन जो है वो होगा इसका आंसर। क्लियर, ऑप्शन सी। नाउ 20 नंबर, द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज। ऑड नंबर का क्यूब भी हमेशा क्या होगा ऑड। ठीक है, जैसे 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, अगर 4 को 3 टाइम करो, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो इवन ही हुआ ना। ठीक है, ऑड का क्यूब ऑड और इवन का क्यूब इवन। क्लियर, नाउ ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, फाइंड क्यूब ऑफ 7। 7 को 3 टाइम्स, क्यूब मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 ज़ा 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो सी ऑप्शन जो है 343 आपके पास आंसर आएगा। क्लियर। नाउ 22 नंबर सम देखो, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ परफेक्ट क्यूब कैन बी। कहता है अगर कोई परफेक्ट क्यूब है तो वहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं, ठीक है, कि कितनी ज़ीरो उसके लास्ट में आएंगी। तो क्यूब हमेशा करने पे जो 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, वही आएंगी लास्ट पे। ठीक है, क्यूब मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे किसी भी ऐसे नंबर को, ज़ीरो वाले को, तो 3 ज़ीरो ही आंसर में लास्ट में आएंगी उसके। नेक्स्ट 23 सम देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो नाउ स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये आपने फॉर्मूला याद करना है इसका। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करके, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 सेंटीमीटर हैं सभी के साथ। तो वॉल्यूम में यूनिट क्या होते हैं, पावर 3 यानी कि क्यूबिक। ठीक है, तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर क्यूब। ए ऑप्शन हो गया इसका आंसर। क्लियर। नाउ 24th सम, रेशो ऑफ 6 किलोमीटर टू 600 मीटर। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट रेशो जब भी फाइंड आउट करनी है तो ये यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर किलोमीटर है दूसरी तरफ भी, या दोनों तरफ मीटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास पहले 6 किलोमीटर हैं, देन 600 मीटर्स। तो हम 6 किलोमीटर को पहले कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो 6 किलोमीटर में कितने हुए, 6000 मीटर। ठीक है, नाउ इन दोनों की रेशो हमने करनी है। 6 किलोमीटर अब कन्वर्ट हो गए 6
1000 मीटर में। तो 6000 ओवर 600, ठीक है। और यहाँ पे कटिंग हो रही है, ये 2 0 कट गई और 6 के टेबल ये ऊपर 10:1। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो होगा इसका आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 25th नंबर, कन्वर्जन ऑफ 3:5 इंटू परसेंटेज। अब 3:5 3/5 परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। 100 से डिवाइड नहीं लिखना तो उसके प्लेस पे आप परसेंट का साइन लगा दो, ठीक है। 5 के टेबल में 100 कटिंग हो रही 20 पे, ठीक है। 20 5 ज़ा 100। नाउ 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 60। तो 60% जो है वो होगा इसका आंसर। क्लियर। नाउ 26 नंबर से हम देखो, SP इक्वल टू CP प्लस ब्लैंक। SP मीन्स सेलिंग प्राइस, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में क्या ऐड करें तो सेलिंग प्राइस आता है, लॉस तो करेंगे नहीं, प्रॉफिट ही करेंगे तभी आएगा, ठीक है। ऐड, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट कहता तो लॉस आना था, तो यहाँ ऐड करना है तो क्या ऐड होता है हमेशा, प्रॉफिट। क्लियर। ऑप्शन ए आंसर होगा। नाउ 27 नंबर, सम 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि 72% जो हैं वो गुड है मैथ्स में, ठीक है। अब कितने स्टूडेंट्स गुड नहीं हैं वो आपने बताना है, ठीक है। 72% ऑफ 25, पहले ये फाइंड आउट कर लो, ये रफ पे सामने सॉल्व कर लो। 72%, परसेंट मीन्स ओवर 100 इंटू 25। ये 25 के टेबल ये 4 पे 100 कटिंग होगी और 4 के टेबल में ये कहाँ पे जाएगा, देखो 4 के टेबल में 4 1 ज़ा 4, कितना बच गया यहाँ पे 3 और 8 ज़ा 32। नाउ 18 4 ज़ा 72। 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में गुड है। कई बच्चे यहाँ पे 18 आंसर देख के फटाफट से टिक लगा देते हैं। नो, ध्यान रखना है आपने कि नॉट गुड आपने फाइंड आउट करने हैं। तो गुड तो आ गए 18, अब नॉट गुड कितने आएंगे, टोटल थे 25, 25 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 7। तो ये 7 जो ए वाला ऑप्शन है ये होगा आपका आंसर। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। नाउ 28 नंबर देखो, फिल a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ब्लैंक। क्या आएगा यहाँ पे, फॉर्मूला पहले आपने याद किया हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इट मीन्स ये बी वाला ऑप्शन जो है वो वाला होगा आपका आंसर। क्लियर। नाउ 29 नंबर सम, ये भी फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला किया है ना, ठीक है। क्या होता है देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक बार हम ए बी को प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस, दो अलग अलग ब्रैकेट्स में। ये याद है ना फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे ए और बी के प्लेस पे हमारे पास क्या है, एक्स वाई, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन होगी इसका आंसर, ये ए वाली। क्लियर। नाउ 30 नंबर सम देखो, द वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे स्टूडेंट वेरिएबल होते हैं जो ए बी सी, ठीक है, वो वाली सारी एक्स है यहाँ पे, तो एक्स आएगा हमारे पास वेरिएबल। ये 5 13 ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो होगा आंसर। क्लियर। नाउ 31 नंबर सम देखो, 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। अभी हमने ये फॉर्मूला किया ना ये वाला, ठीक है, तो यही इस सम में यूज़ होगा। देखो सेम है ना, ये इस तरफ ये स्क्वायर्स बने हुए हैं 51 और 49, यहाँ पे फॉर्मूले में प्लेस कर लो,
ठीक है, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। तो आंसर क्या होता है, दोनों को 1 टाइम ऐड और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जो इनके आंसर होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये कितना आया ऐड करके, 100 एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई दूसरी में यहाँ 2, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आंसर आया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो होगा इसका आंसर। क्लियर, ऐसे सॉल्व करके देखना है देन आंसर आएगा। नेक्स्ट 32 नंबर पे 4p इंटू 7p, तो इंटू मीन्स प्रोडक्ट है, इनकी मल्टीप्लाई करना है। 4 को 7 से, 4 7 सा 28 और p को p से, p की पावर कितनी आ गई 2, तो 28p स्क्वायर। तो कौन सी ऑप्शन है, ये डी वाली ऑप्शन होगी इसका आंसर। क्लियर। नाउ 33 नंबर सम देखो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 0। अब स्टूडेंट ये आपने याद रखना है, किसी की भी पावर 0 हो, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा 1, उसके प्लेस पे 1 लिख देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना 12 चैप्टर में, a की पावर 0 1, यानी कि कोई भी आपके पास बेस है उसकी पावर जो है अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या होगा 1। क्लियर। नाउ यहाँ पे 34 नंबर सम, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो ये भी फॉर्मूला है स्टूडेंट, अगर बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट, a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन जो है वो होगा इसका आंसर। तो अगर स्टूडेंट इसमें मल्टीप्लाई का साइन होता तो पावर्स क्या हो जानी थी ऐड, तो ये ए फिर होना था इसका आंसर। ठीक है, अब डिवाइड का साइन है तो माइनस आएगा। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 35 नंबर सम देखो, ये अभी आपको बताया ना फॉर्मूला होता है a की पावर 0 मीन्स 1। तो यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं गलती कि इन सब को ये जहाँ तो 1 नहीं लिख देंगे, ठीक है, नहीं तो इनको ही ऐड करने बैठ जाते हैं। नो, यहाँ पे इसका आंसर 1 प्लस इसका आंसर 1 प्लस इसका आंसर 1, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए 3। ठीक है, तो 3C ऑप्शन होगा इसका आंसर। क्लियर। नाउ 36 नंबर सम, -4 की पावर -2। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जब पावर माइनस में हो तो इसको पहले पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे है उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स उसको उल्टा देते हैं। तो उल्टाना किसके साथ है, यहाँ तो कुछ नहीं मीन्स नीचे 1 है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल होके हो गया -1/4 की पावर 2। एड ये माइनस की पावर किस में चलेगी अब प्लस में। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 1 और 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 16, तो 1/16 ये ए वाला ऑप्शन होगा इसका आंसर। क्लियर। नाउ 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फैक्टर ऑफ, ये तीनों जो हैं इनका कॉमन फैक्टर, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर और वेरिएबल है जो सभी में है। तो यहाँ पे 5, ये 5 1 ज़ा 5, ये 30 जो है 6 5 ज़ा 30, 40 जो है 8 5 ज़ा 40। ठीक है, तो इट मीन्स 5 सभी में है। और क्या सभी में है, यहाँ पे x तीनों में है और y भी तीनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे x, ये 5xy जो है तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा हमारा आंसर। क्लियर। नाउ 38 नंबर सम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ दिस। इसका कहता है इनमें से बताओ फैक्टर कौन सा है। फैक्टर मीन्स पहले कॉमन निकाल के देखो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है। 5 दोनों में है, ये x भी दोनों में है, तो अंदर यहाँ पे 5 बाहर है, एक x बाहर है, तो एक x बचा। ठीक है, प्लस का साइन, ये 15 में से 5 बाहर है। 15 क्या होता है 5 3 ज़ा 15 है ना, 5 तो बाहर है, अंदर बचा 3 और एक x भी बाहर है, तो अकेला 3। तो ये वाला आंसर देखें कहाँ है, वही होगा हमारा आंसर। तो ये डी वाली ऑप्शन जो है वो है इसका आंसर। क्लियर।
Now 39 number sum. The HCF of this and this is, HCF means highest common factor. ठीक है, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? ये 2 है, इसमें 2 1 ज़ा 2 और ये 2 11 ज़ा 22, यानी कि 2 2 दोनों में कॉमन है। और क्या है? सेम y इसमें भी है और इसमें भी, 2y होगा इसका आंसर, बी वाला ऑप्शन। क्लियर? नाउ 40 नंबर सम, डिवाइड का साइन है दोनों में, तो डिवाइड करके देख लो कि आप 4y² को भी 2y से डिवाइड, माइनस 2y को भी 2y से, ये सेम सेम कट के 1 आ गया, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और ये y एक जो है इससे कट गया, तो आंसर आया y माइनस 1, ये 2y माइनस 1, ये 2 भी है ना यहाँ पे, ठीक है, 2y माइनस ये वाला 1, तो ये होगा आंसर सी वाला ऑप्शन। क्लियर? इजी है ना स्टूडेंट, हमने साथ साथ किए हैं, ठीक है। सॉल्व आपने भी साथ साथ सॉल्व करके ऐसे देखना है, तभी सम समझ में आएंगे। ऐसे टिक लगा के देन आपने साथ साथ इनको सर्कल को फिल करना है, इस तरह से सर्कल को फिल करेंगे है, ठीक है। और साथ साथ बेटा सॉल्व करोगे तो आपको इजी लगेंगे, अगर साथ साथ सॉल्व करके नहीं देखोगे तो आपको मुश्किल ही लगेंगे, क्योंकि बच्चे कई बार सिर्फ वीडियो सुनते हैं, करके देखते नहीं हैं सम। तो अगर जब तक बच्चे करके नहीं देखोगे आप अपने आप, तब तक आपको सम नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर किया करो, प्रैक्टिस के बिना सम नहीं आते। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।